डियर लर्नर्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रोटेशनल मोशन के नेक्स्ट टॉपिक्स को डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी गिवन है। इस रिजिड बॉडी में एक लाइन है ए बी। इस ए बी के अबाउट हम लोगों को इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। अब इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए बी के अबाउट, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट होगा, यदि उसमें हम लोग पूरे बॉडी के मास और इन दोनों लाइंस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट को सम कर दे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, हम लोग देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी जो होगा वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी के। सी डी वो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी में यदि हम लोग पूरे बॉडी के मास और इन दोनों लाइंस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट को ऐड कर दें तो क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट ए बी वो हम लोग का फाइंड हो जाएगा। तो यदि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस passing through the center of mass of the body plus the product of the mass of the body and square of perpendicular distance between two parallel axes। यानी कि यदि हम किसी भी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें पूरे बॉडी का, तो क्या होगा कि हम उस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाला लाइन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें हम लोग सम कर देंगे पूरे बॉडी के मास और इन दोनों लाइंस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट को। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए बी के अबाउट वो फाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिंपली क्या होता है कि अगर हम लोग तीन एक्सिस लें जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों एक्सिस क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं तो क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू एक्सिस पता है तो हम लोग थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं। जो थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उन दोनों एक्सिस, फर्स्ट और सेकंड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनके सम के इक्वल होगा। जैसे कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा, उसी तरह आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड होगा, और आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड होगा। ठीक है, तो जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका स्टेटमेंट है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी फिगर about the axis perpendicular to two mutually perpendicular axis is equal to the sum of moments of inertia about these two axes of the same figure। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज कि डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रेट रॉड। यदि कोई स्ट्रेट रॉड गिवन है हम लोगों को तो उस स्ट्रेट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट अस सपोज कि जो स्ट्रेट रॉड है उसका जो टोटल लेंथ होगा वो क्या होगा, एल। ठीक है, इस पूरे रॉड का जो मास होगा वो होगा एम, और सपोज करेंगे कि मास जो है और सेंटर जो है, इस पूरे रॉड का सेंटर कहाँ पे है, रॉड के मिड पॉइंट में सी पे, पॉइंट सी पे इसका सेंटर लाई कर रहा है। तो यदि इस पूरे लेंथ का मास m होगा तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m बाय एल। एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाय एल। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का ऐसे एक्सिस के थ्रू या ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो पहला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो हम लोग मान लेंगे कि सेंटर से पास करने वाला जो
एक्सिस है वो क्या है, वाई वाई डैश, ठीक है। और वाई वाई डैश जो होगा वो इस रॉड के लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ लोग देख सकते हैं वाई वाई डैश जो है इस रॉड के लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सिस से जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर से पास कर रहा है उससे एक्स डिस्टेंस पे, राइट साइड में एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक डीएक्स एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है उसका मास क्या होगा। तो हम लोगों ने फाइंड किया था कि यूनिट लेंथ का मास क्या था, m/l। अब उस यूनिट लेंथ के मास को हम लोग इस एलिमेंट जिसका कि लेंथ या थिकनेस क्या है, dx है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इस जो हमारा एलिमेंट है उसका मास आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। m/l को हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा m/r², यानी कि मास। यदि हम इस dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें इस एक्सिस के अबाउट, तो इस dx का मास को हम लोग dx और इस वाई वाई डैश लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो डी जो हमारा होगा, डी आई इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वाई वाई डैश होल स्क्वायर। तो जो मास है हमारा इस पोर्शन का मास क्या है, m/l इंटू डी एक्स। इस मास को हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि x के इक्वल है, x से यदि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आ गया, यानी कि dx का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वाई वाई डैश के अबाउट, वो है m/l x² dx, ठीक है। अब हम डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ है, बिल्कुल सेंटर पे है। और यदि हम इस एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस पॉइंट से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यदि हम लोग ये सेंटर इसको यहाँ हम लोग 0 मानते हैं तो जो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में जो रॉड का लेंथ है वो l/2 होगा और राइट साइड में भी l/2 होगा। लेकिन फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ चीज़ों को यूज करते हैं। तो यदि हम लोग राइट साइड में लेंथ को यदि पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो होगा वो हम लोगों को नेगेटिव एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, m/l x² dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से +l/2 तक होगा, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ m/l x² dx फ्रॉम -l/2 टू +l/2। तो चूंकि हमारा m क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी है, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। l क्या है, लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो m भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरी करेगा। तो m/l को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और x² dx को -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, उसका लिमिट रहेगा -l/2 से +l/2। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो गया, हम लोग 3 को हम लोगों ने क्या किया कि 3 को बाहर निकाल लिया। तो क्या हो गया, m/3l l/2 होल क्यूब -l/2 होल क्यूब। तो ये हो गया m/3l इंटू, यदि हम इसका वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 2l³/8। तो m/3l को हम लोगों ने 2l³/8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ml²/12। यानी कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस वाई वाई डैश के अबाउट क्या हो गया, ml²/12। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड। अभी हम लोगों ने जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था वो किया था हम लोगों ने सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट। और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हुआ था वो था ml²/12। अब हम लोगों को किसी एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम लोग सिंपली सोचे तो यहाँ क्या हो सकता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों लाइंस के बीच का क्या है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है जो कि l/2 होगा। और
इस रॉड का मास हमें पता है जो कि m होगा, और जो सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है y डैश, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी हमें पता है जो कि ml²/12 है। तो हम लोग यहाँ सिंपली क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आई डैश क्या हो गया, I प्लस m इंटू L/2। L/2 क्या है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों एक्सिस के बीच में, तो हो गया I प्लस m L/2 होल स्क्वायर। यानी कि I क्या है हमारा, I है सेंटर के से जो पास होने वाला एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि ml²/12 के इक्वल है। तो ml²/12 को हम लोग क्या करेंगे, ml²/4 में सम कर देंगे। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट एन एक्सिस एट द एंड ऑफ द रॉड, वो क्या आएगा, I डैश इज इक्वल टू 1/3 ml²। वो क्या आ गया, I डैश इज इक्वल टू 1/3 ml²। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। यदि कोई सर्कुलर डिस्क गिवन है, एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो लेट अस सपोज कि जो ये सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M, और हम जानते हैं कि सर्कुलर डिस्क का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो यदि हम सर्कुलर डिस्क का एरिया फाइंड करें तो सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, πr²। सर्कुलर डिस्क का एरिया होगा πr²। तो मास पर यूनिट एरिया जो होगा वो हो जाएगा m डिवाइडेड बाय πr²। अब हमारा पहला हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो जो ये डिस्क का प्लेन होगा, अभी ये डिस्क किस प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जैसा कि हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी जो डिस्क यहाँ रखा हुआ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, हम लोगों को एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस डिस्क का, जो कि इस डिस्क के प्लेन का क्या है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर है और इस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर से पास कर रहा है, उसको हम लोग मान लेते हैं I। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि जो ये डिस्क होगा वो ढेर सारा कंसेंट्रिक सर्कल से या कंसेंट्रिक रिंग्स से बना होगा। ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स जिसका कि थिकनेस क्या होगा, dx। बहुत छोटा थिकनेस होगा, बहुत कम थिकनेस होगा, dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सेंटर से x डिस्टेंस पे, यानी कि x रेडियस पे हम एक रिंग लेंगे जिसका कि जो थिकनेस होगा वो क्या होगा, dx होगा। तो उस रिंग का जो एरिया होगा वो उस रिंग के सरकमफेरेंस में जब हम लोग उसके थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस रिंग का हम लोगों को एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चूंकि रिंग क्या सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो उस रिंग का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस क्या होगा, 2π इंटू एक्स। ठीक है, 2πx को जब हम लोग उस रिंग के विड्थ या फिर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस रिंग का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया होगा वो 2πx dx के इक्वल होगा। निकाला था हम लोगों ने, मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग फाइंड कर लिया था, जो कि m/πr² के इक्वल था। या m क्या है, टोटल मास ऑफ द रिंग। तो मास पर यूनिट एरिया था m/πr²। अब हम मास पर यूनिट एरिया को एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रिंग का मास हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। तो मास ऑफ रिंग हो जाएगा m डिवाइडेड बाय πr² इंटू 2πx dx, जो कि 2m/r² x dx के इक्वल होगा। ठीक है, अब यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का फाइंड करना चाहें जेड एक्सिस के अराउंड, जो कि सेंटर से पास कर रहा था और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, di इज इक्वल टू मास ऑफ रिंग इंटू रेडियस स्क्वायर, यानी कि mr²। तो मास ऑफ रिंग हम लोगों को पता है क्या है, 2m/r²। x dx उसको हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, di आ जाएगा। तो हमारा जो di आ गया वो 2m/r² x³ dx आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस di को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें i मिल जाएगा।
ठीक है, डी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से रेडियस r तक। ठीक है, तो हमारा डी किसके इक्वल है 2m/r² x³ dx, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो m है, मास ऑफ द बॉडी क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द रिंग भी या डिस्क भी कांस्टेंट है। तो 2m/r² हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, x³ dx का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। x³ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴/4। हम लोग जानते हैं x⁴n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो मतलब जो पावर है उसमें हम +1 यानी कि 1 ऐड कर देंगे, और जो नंबर आएगा फाइनल उसको हम लोग डिवाइड, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x जो भी न्यूमरेटर है। तो क्या हो जाएगा, x⁴/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2m/r², इसको हम लोगों ने क्या किया, 0 से r तक इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2m/r² इंटू r⁴ डिवाइडेड बाय 4। r² से r⁴ का 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I = क्या आ जाएगा, 12mr²। इसलिए सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो गया, 12mr²। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर्कुलर डिस्क का वो क्या है, 12mr²। ठीक है, अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए डायमीटर के अबाउट हम लोगों को क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर दें, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोगों को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायमीटर के अबाउट वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम सर्कुलर डिस्क की बात करें, ठीक है, सर्कुलर डिस्क में क्या होगा, एक एक्सिस होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक होगा इसके परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर है z तो चूंकि जो डिस्क है वो हमारा सिमेट्रिकल है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा x है, ठीक है, ये हमारा y है, ये हमारा y है, और ये हमारा x। ठीक है, तो x डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो डायमीटर x डायरेक्शन में होगा, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा y डायरेक्शन वाले डायमीटर के अबाउट, क्योंकि क्या है, बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो डायमीटर x डायरेक्शन में है और जो डायमीटर y डायरेक्शन में है, उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, id। तो id प्लस id क्या होगा, वो 12mr² के इक्वल होगा, यानी कि जो z हमारा एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके इक्वल होगा, यानी कि 2id = 12mr²। तो जो id होगा हमारा 1/2 इंटू 12mr², यानी कि 1/4mr² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। यदि एक सर्कुलर रिंग गिवन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि जो रिंग है उसका मास क्या है, कैपिटल M है, रेडियस क्या होगा, r होगा, और सेंटर उसके मिड में होगा जिसको हम लोग पॉइंट O से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, मास बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होता है सर्किल का, उसका सरकमफेरेंस। तो मास को यदि हम लोग क्या करें, सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दें, तो हम लोगों को मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ होगा m डिवाइडेड बाय 2πr। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब कोई रिंग है और उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग यहाँ फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये क्या है, कि रिंग है, रिंग का जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, 2πr, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, r। ठीक है, तो इस रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल M, और इस रिंग का पेरीमीटर क्या है, 2πr। यदि हम लोग मास को पेरीमीटर से यानी कि टोटल लेंथ ऑफ रिंग से डिवाइड कर दें
तो मास ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ रिंग पर यूनिट लेंथ। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस रिंग में किसी भी एक पोजीशन पे एक dx एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ हमारा क्या था कि m/2πr। तो इस dx का जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m/2πr इंटू dx। और इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस होगा, क्योंकि क्या है, ये एक सर्कल है। तो डिस्टेंस जो होगा वो सर्कुलर रिंग है, तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जो कि r यानी कि रेडियस r के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा di इज इक्वल टू m/2πr dx इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लेंथ के लिए। तो क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रिंग के लिए फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो di को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2πr तक। तो यदि हम इंटीग्रेट करें, di का वैल्यू क्या है, m/2πr इंटू आर स्क्वायर dx। तो यदि हम देखें r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया r, यानी कि जो di का वैल्यू है वो m/2π इंटू आर dx हो गया। अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल M है वो क्या है, कांस्टेंट है, 2 और पाई भी कांस्टेंट है, और रेडियस रिंग का r वो भी कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल है वो बस हमारा क्या है, dx है। तो हम लोग dx को क्या करेंगे, 0 से 2πr तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रिंग का आ जाएगा इस z एक्सिस के अबाउट, जो कि क्या कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वो I आ जाएगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। I का वैल्यू आ गया mr स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका डेरिवेशन कि ये डिराइव कैसे हुआ है। सिंपली हम लोग को करना क्या है कि di फाइंड करना है। di कैसे फाइंड होगा, यदि हम क्या करें, उस एलिमेंट का मास फाइंड कर ले और उसको उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, di आ जाएगा। और di को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर लिमिट दे करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट, वो हमारा क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अब सेकेंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो उसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यदि हम अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को पता है कि इन दोनों डायमीटर के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। तो इन दोनों डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम क्या होगा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है z जिसको कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया है उसके इक्वल होगा, ठीक है। चूंकि बॉडी क्या सिमेट्रिकल है तो इन दोनों ही डायमीटर के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का सेम आएगा। तो हमारा जो I है, I इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, और I इज इक्वल टू 2d। I जो है 2d के इक्वल हो गया, तो d क्या किसके इक्वल हो जाएगा, I/2, यानी कि d हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर। d हो गया हमारा 1/2 mr स्क्वायर के इक्वल। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। आप लोगों को जितना भी कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। अब हम लोगों को स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि एक स्फीयर है जिसका मास है कैपिटल M और रेडियस है r। उसका जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, O पे। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा उस स्फीयर का वो क्या हो जाएगा, m/4/3πr³। अब हम लोग फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। अब क्या है कि हम लोग उस स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाले एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब स्फीयर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे जिसका थिकनेस क्या होगा, dx होगा।
तो हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम x डिस्टेंस पे dx थिकनेस वाला एक एलिमेंट लेते हैं तो ये क्या होगा, ये एक डिस्क की तरह होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक डिस्क की तरह होगा, और डिस्क का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। और अब यदि हम लोग इस डिस्क का वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो इस डिस्क का वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, यदि हम इस डिस्क के क्रॉस सेक्शन एरिया को उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस डिस्क का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्क का जो रेडियस है वो क्या है, ए और सी, यहाँ ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो जो डिस्क का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस यहाँ क्या है, ए सी, और हम जानते हैं यदि हम ट्राइंगल ओ ए सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर। बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर के सम को का वैल्यू क्या होता है, उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहां हम देख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो क्या है, जो हाइपोटेनस है वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये बेस है एक्स, एक्स स्क्वायर, हाइट एच है यानी कि ए सी जो हमको फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ डिस्क स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ डिस्क क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर डिस्क के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पाई को आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इस डिस्क का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम लोग थिकनेस से यदि मल्टीप्लाई कर दें जो कि क्या है dx, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस डिस्क का वॉल्यूम। तो इस डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ जो एलिमेंट्री पोर्शन है, जो एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया है उसका मास यदि हम लोग को फाइंड करना है तो क्या सपोज करते हैं कि उसका मास क्या है, m, और मास जो होगा वो वॉल्यूम इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट है यदि इसका हम एलिमेंट्री पोर्शन के वॉल्यूम को मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारा एलिमेंट्री पर्सन है उसका क्या है, पूरा एलिमेंट्री पोर्शन का पूरा मास हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो वॉल्यूम क्या है हमारे एलिमेंट्री पोर्शन का, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और मास पर यूनिट वॉल्यूम था m/4/3 पाई आर क्यूब। तो जो हमारा एलिमेंट्री पोर्शन है उसका मास आ गया 3m/4r क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री पोर्शन है, एलिमेंट्री पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मास इंटू रेडियस स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने जब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था तो हम लोगों ने पाया था कि वो किसके इक्वल था, हाफ mr स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो जो di होगा वो हाफ इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू ए सी क्या है रेडियस, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो di होगा वो हो जाएगा हाफ, मास क्या है 3m/4 पाई आर क्यूब, सॉरी 3m/4 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा di आ गया वो आ गया 3m/8 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा di हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब di को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम -r2 प्लस r, यानी कि जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो क्या होगा हमारा -r2 प्लस r। ये हमारा -r2 प्लस r क्यों होगा, क्योंकि यदि हम देख ले यहाँ क्या है, ये सेंटर है स्फीयर का, सेंटर के राइट साइड जो हमारा क्या है, x का वैल्यू कहाँ तक गया है, r तक, और लेफ्ट साइड भी x का जो वैल्यू गया है वो r तक। तो हम लोग जानते हैं कि अगर राइट साइड हम लोग कंसिडर करते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं तो नेगेटिव, इसलिए एक साइड के लिए हम लोगों ने पॉजिटिव आर लिया और एक साइड के लिए नेगेटिव आर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, डी को इंटीग्रेट कर लेंगे -r से +r तक। ठीक है, तो डी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे -r to +r।
डी का वैल्यू है 3m/8r³ r² माइनस x² होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो 3 है, m है, 8 है और r³ है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3m/4r³ 0 टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r⁴ माइनस 2 r² x² प्लस x⁴ dx। ठीक है, अब हम जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 3/4 mr² इंटू 8/15 यानी कि 2/5 mr²। यानी कि जो हमारा स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, वो किसके इक्वल होगा 2/5 mr² के इक्वल होगा। ठीक है, अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट टेंजेंट एक्सिस। मतलब यदि कोई एक्सिस क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है, तो उसके अबाउट क्या होगा, जो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंशियल एक्सिस का मतलब वो ऐसा एक्सिस जो कि स्फीयर के अंदर से पास नहीं कर रहा है, बल्कि स्फीयर को क्या कर रहा है, बस एक पॉइंट पे टच करके पास कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यदि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो IT यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इज इक्वल टू I प्लस mr²। r क्या हो जाएगा, रेडियस, तो 2/5 mr² प्लस mr² कर देंगे तो हमारा आ गया 7/5 mr²। तो IT जो है टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल आ गया, 7/5 mr² के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बॉडी दिया हुआ है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। ठीक है, एक थीन रॉड है जिसका लेंथ क्या है, L। तो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ हम लोग देख सकते हैं 1/12 ml² होगा, 1/12 ml²। ठीक है, अब कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और लेंथ L है, तो उसका जो सिमेट्री एक्सिस हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जो कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके बीचों बीच यानी कि सेंटर से पास हो रहा है, उसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ½ mr²। ठीक है, अब सर्कुलर रिंग की बात करें तो सर्कुलर रिंग के सेंटर से जो पास होने वाला एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr², m इंटू r²। ठीक है, अब सर्कुलर अगर रिंग है उसके क्या है, डायमीटर के अबाउट, किसी भी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ½ mr²। क्या होता है, 1/2 mr²। ठीक है, अब कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग का कोई टेंजेंशियल एक्सिस है, मतलब कि ऐसा एक्सिस जो कि क्या करे, सर्कुलर रिंग को किसी एक पॉइंट पे टच करके वो पास हो रहा है, तो ऐसे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है 3/2 mr²। I इज इक्वल टू 3/2 mr²। ठीक है, अब सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो जो एक्सिस होगा जो कि इसके सर्कुलर डिस्क के क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के यानी सर्कुलर डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I इज इक्वल टू ½ mr² होगा। I इज इक्वल टू ½ mr²। ठीक है, अब सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r है, ठीक है, और उसके जो डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा 1/4 mr²। और सर्कुलर डिस्क का जो टेंजेंशियल एक्सिस होगा उसके अबाउट जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लोग देख सकते हैं I इज इक्वल टू 5/4 mr² के इक्वल होगा। ठीक है, अब कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, या फिर कोई होलो स्फीयर है, या तो सॉलिड हो या होलो हो, उनके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। ठीक है, अब कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है, और उसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट यदि हम क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें तो वो होगा 7/5 mr²। क्या होगा, I इज इक्वल टू 7/5 mr²। अब यहां हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है
कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to its plane is 200 gram per centimeter square. The radius of ring is 5 centimeter. Find the mass of the ring. यह हम लोग देख सकते हैं कि जो सर्कुलर रिंग है उसका एक एक्सिस है जो कि उसके सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, उसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम का वैल्यू गिवन है, सॉरी हाँ आई का वैल्यू गिवन है 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई है 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ द रिंग इज, और रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है कि मास ऑफ द रिंग। हम लोग जानते हैं कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो एम गिवन है, आर गिवन, सॉरी एम नहीं गिवन है, आई गिवन है और आर गिवन है, हम लोगों को एम फाइंड करना है। तो एम क्या हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग 200 को क्या करेंगे, 200 को यहाँ देख लेंगे कि पहले यूनिट्स हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ यूनिट्स क्या है 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लोग देख सकते हैं कि जो मास है वो ग्राम में दिया हुआ है और लेंथ हम लोगों को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ भी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यूनिट में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा एम बाय आर स्क्वायर, यानी कि 200 को हम लोग 5 × 5 यानी कि 200 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिंग है सर्कुलर रिंग है उसका मास हम लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 25 क्या हो जाएगा 8 ग्राम ही क्या होगा उस रिंग का मास होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अभी तक सारा कुछ समझ में आया होगा। बाकी और कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो यदि आप लोगों को अभी तक पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएँ और अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। ठीक है, और मैंने और भी वीडियो लेक्चर्स डाले अपने चैनल पे, आप लोग उसे भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो, आप लोग हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।